नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, बात करेंगे एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, आप सभी को बताइए कि मैं रोजाना आपको क्वेश्चंस कराता हूं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैंने पहले भी अपनी जो वीडियोस के अंदर लगभग 80 क्वेश्चन कराती, रोजाना 20-25 क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखिए, आज हम करेंगे एम्स का जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पेपर हुआ था 2023 के अंदर, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें आपको 20 जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 पहले जो ऊपर वाले वो दिखाऊंगा, उसके बाद रोजाना ही सीरीज चलती रहेगी। तो फार्मासिस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी को पता है एम्स के क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे बड़ी भर्ती भी अब एम्स की ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम द नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाईज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो ये क्या होता है, सिंपली हमारे पास फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जिसके अंदर ये ड्रग सप्लाई होते हैं नर्सिंग स्टेशन और जो फार्मेसी सप्लाई है। इसके बाद देखिए, एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन रेफर टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शन। तो ये तो सिंपल आप सभी को देखिए, एनर्जी गिविंग जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव फूड ये होते हैं, ये सारे होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टॉक्सिन। तो देखिए, टॉक्सिन क्या होता है, जो मतलब एक तरीके से जहरीले पदार्थ या जहरीले चीज़ें हम कह सकते हैं, तो उसके बारे में क्या सही बात है। तो देख, पहले ऑप्शन है, इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड नेचुरल। तो आप सभी को पता है कि जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, खतरनाक या हम कह सकते हैं जहरीले, जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। डाइऑक्सिन प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन क्लोरीनेटेड केमिकल इज अ केमिकल्स इज एज टॉक्सिन। तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें पहला हमारा बिल्कुल आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन डोजेज ऑफ अ ड्रग आर रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन अ रिडक्शन इन रिस्पॉन्स अकर्स विच इज कॉल्ड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जो रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन होता है ड्रग का, उसको हम क्या कहते हैं, टैकीफाइलेक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो आप सभी को पता है कि इट दो फेज होते हैं इसके अंदर, जिसमें विच आर अनडिजोल्व ड्रग एंड द सोलवेंट सिस्टम। तो बाईफेजिक में आपको पता है। इसके बाद, द नीड फॉर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म अराइजेज व्हेन मेडिकामेंट आर पुअरली सोल्यूबल इन सोलवेंट। जब देखिए कोई ड्रग पुअरली सोल्यूबल होता है, सोलवेंट मीडियम के तहत अच्छी तरह नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, बाईफेजिक की हमें ज़रूरत पड़ती है लिक्विड डोजेज फॉर्म की। इसके बाद तीसरा है, एलिक्सर्स एंड सिरप्स आर कॉमन एग्जांपल होता है, कि बिल्कुल गलत बात है, एलिक्सर और सिरप जो बाईफेजिक लिक्विड की डोजेस फॉर्म के, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स इंटरेक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर एंड इनहांस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। तो ये तो आप सभी को पता है कि स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है, आप सभी को पता है कि ये करते हैं सेपरेट मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स जिनके सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, सिर्फ उन मिक्सचर को ये सेपरेट करता है। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एसेंशियल ऑयल। नहीं, देखिए, एसेंशियल ऑयल और हर्बल डिस्टिलेट्स फ्रॉम एरोमेटिक हर्ब्स, ये इसका काम नहीं है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो आप सभी को बताइए क्या होता है, इट इज़ a physiochemical interaction that occurs when drugs are mixed with IV infusions causing precipitation और inactivation of active principle before। मतलब एक तरीके से मिक्सिंग वगैरह होती है, जो हम एडमिनिस्ट्रेटर से पहले ही कर लेते हैं, आईवी में आपने देखा भी होगा। और देखिए, सेकंड ऑप्शन है, these drug interaction occur when interacting drug have either additive effects और opposing। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आप सभी को पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब जो फैलती नहीं है आपस में। तो पहला है डायबिटीज़, डायबिटीज़ देखिए नहीं फैलती। दूसरा है कैंसर, कैंसर भी आप सभी को पता है कि नहीं फैलती। लेकिन जो लेप्रोसी होती है, थर्ड र्यूमेटिक फीवर भी नहीं फैलता, लेकिन लेप्रोसी होती है वो फैलती है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तो इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाएंगे, तो यही इसका आंसर होएगा सेकेंड। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है बार, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो आप सभी को पता है कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन ग्रीसी होते हैं, लेकिन इनका रफ टेक्सचर नहीं होता, जो सेमी सॉलिड डोज, जैसे सपोजिटरीज हो गए ऐसे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिलरी। तो आप सभी को बताइए, ये तो बिल्कुल मतलब आसान क्वेश्चन हो गए, सिनोसाइड्स भी होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, फेनिस्ट्रेटेड भी होते हैं, लेकिन कैरोटिड्स नहीं होते। इसके बाद डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद मेंस्टरम इन अ क्लोज्ड वेसल फॉर इनफ टाइम। कुछ देर के लिए रखा जाता है
फॉर द मेंस्ट्रम टू पेनिट्रेट द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड एंड डिजोल्व द, मतलब डिजोल्व होने तक, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैसरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो आप सभी को पता ही है, तो जो अपने आई है उनके पार्ट है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं। फर्स्ट है इसका आंसर, आप देख लेना मिला के इसको। इसका 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेट स्टेट काउंसिल विच इज अ प्रोविनियल फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें क्या होता है हमारे पास 5 मेंबर्स ऑफ होम एटलीस्ट 3 शैल बी पोजेसिंग अ डिग्री, बिल्कुल सही बात है ये। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है 4 मेंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द अमंगस्ट बाय द रजिस्ट्री, ये देखिए बिल्कुल गलत है। और थर्ड क्या है 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय द मेंबर्स ऑफ ईच मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे थ्योरी, तब आपको प्रैक्टिस करने में और मजा आएगा, क्योंकि तब आपको ये आंसर आते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? पहला मेंटेनेंस ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है। स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी डक्ट फॉर्मेशन, देखिए ये और पहला वाला दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड नहीं बिहेवियर, और इनसे तो कोई इसका खास हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट और सेकंड इसका मेन आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इंट्रामस्कुलर भी नहीं होता, इंट्रामेडुलरी व सबक्यूटेनियस भी नहीं होता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबलिंगुअल, जो हम टंग के नीचे रखते हैं, सबलिंगुअल। इसके बाद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस, कितने साल तक, मतलब जो इनके इलेक्शन होते हैं, जो फार्मेसी काउंसिल होते हैं, जैसे अपने सरकार के हर 5 साल में होते हैं, वैसे इनके भी 5 साल में होते हैं। इसके बाद 18th क्वेश्चन, इसमें भी आपको जो इनके करेक्ट आंसर उनके साथ मिलाना है, तो आप देख सकते हैं सेकंड इसका आंसर है, क्योंकि आप सभी को पता है इथेनॉल तो एल्कोहल होती है। कलरेंट्स में क्या आते हैं? इथाक्रीडीन लैक्टेट आता है, और जैसे अपना ये पेरोक्साइड हो गया, पैरासेटिक एसिड, सॉरी मैं अब थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं। और इसके बाद बाइग्नोइड्स में जो हमारा फोर्थ है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्लोरोहेक्सिडीन। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या होता है? जो अपना यूरिन फॉर्मेशन है उसको बढ़ाने में काम करता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, ये नहीं है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द ड्रग इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स बाय रिमूविंग बाय कफ। तो कफिंग का आपको पता है कि एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको ढूंढने पे मुश्किल मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, तो हम आपको फटाफट कराते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इन क्वेश्चन को एक रिवाइज कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। रोजाना आपको 20 क्वेश्चन मेन है, जो एम्स के हो गए, इसरो के हो गए, DSSB के हो गए, सभी के हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।